Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss surface and interfacial tension part 3. So let's start. तो स्टूडेंट इससे पहले अपन ने बात कर ली थी सरफेस टेंशन, इंटरफेस और एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की, राइट। एक बार अपन ब्रीफ बता देते हैं कि ये होता क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो इंटरफेस है यानी कि कोई भी दो फेजेस हैं उसके बीच में जो बाउंड्रीज है उसको अपन है जो कि इंटरफेस कहा था। अब वहां पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली तीन अवस्थाएं हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब दो के कॉम्बिनेशन से जब भी कोई इंटरफेस बनती है तो उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं दिस इज नोन एज इंटरफेस, और इसके ऊपर कोई ना कोई टेंशन होगी विच इज नोन एज सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो दो तरीके के फोर्सेस भी होते हैं जिसके कारण जो सरफेस टेंशन है किसी भी लिक्विड की कम या ज्यादा होती है। वो दो फोर्सेस से एक था एडहेसिव फोर्स, दूसरा था कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को मैंने आपको बताया था कि उन्हें कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। वेल एडहेसिव फोर्स के मैंने बताया था कि व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैव अ पर्टिकुलर फोर्स दिस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था आपको वहां पे इमल्शन में जैसे कि ऑयल एंड वाटर है तो इसके बीच में जो बाउंड्रीज है यहाँ पे जो पर्टिकुलर टेंशन लग रही है दिस इज नोन एज इंटरफेशियल टेंशन। ये चीज अपन ने बात की थी। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को है जो कि इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंटरनल फैक्टर की। दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि ऑब्वियस है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसके बीच में, यानी कि वो कौन कौन से बॉन्डिंग से अटैच्ड हैं उसके कारण भी है जो कि मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन कितनी होगी वो डिपेंड करता है। तो अगर अपन बात करें एग्जांपल के साथ तो मैंने सरफेस टेंशन के लिए आपको बताया था कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइंस पर सेंटीमीटर। और अपन कभी भी किसी की भी सिस्टम की सरफेस टेंशन निकालेंगे तो हमेशा वाटर के साथ एज ए स्टैंडर्ड उसको कंपेयर करते हुए निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वाटर की सरफेस टेंशन कितनी होती है और क्यों होती है, तो वाटर ऑब्वियस पोलर इन नेचर है। इसकी सरफेस टेंशन होती है 72.8। क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट्स व्हाई ऑब्वियस हाइड्रोजन बॉन्ड है जो नॉर्मली दूसरे बॉन्ड से थोड़ा सा फोर्स है जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसकी जो सरफेस टेंशन है वो भी ज्यादा होगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल दिया था वाटर का एंड अल्कोहल का, जहाँ पे दो डिफरेंट कैपिलरीज थी और वाटर मॉलिक्यूल है जो कि वहां पे काफी इकट्ठे हो रहे थे, वाइल जो अल्कोहल है वो इकट्ठा नहीं होकर सरफेस टेंशन ना शो करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू अल्कोहल वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है। रीजन क्या था? क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं अगर बात करूं तो बेसिकली अपने को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, यानी कि बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन या फिर किसी भी दूसरे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो गया चाहे वो नाइट्रोजन हो गया, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली इट इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ फोर्सेस। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं लाइक बेंजीन, दिस इज सेमी पोलर इन नेचर, इसका सरफेस टेंशन होता है 28.9। कम क्यों है वाटर से? क्योंकि इसके बीच में लगने वाला फोर्स होता है इंड्यूसिव फोर्स। अब इंड्यूसिव फोर्स क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग होती है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग का होने के कारण ये थोड़ा सा वीकर भी होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इसकी जो सरफेस टेंशन है वो भी कम होगी। फिर बात करते हैं अपन तीसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, लाइक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी सरफेस टेंशन और भी कम होती है लाइक 26.7। रीजन होता है इसका लंडन टाइप ऑफ फोर्सेस इसके अंदर अप्लाई होते हैं। अब लंडन टाइप ऑफ फोर्स कह दो, डिस्पर्शन फोर्स कह दो या फिर वॉन डेर वाल्स फोर्स का कोई पार्ट कह दो, ये सारे के सारे एक ही चीज है। इसके अंदर बेसिकली डाइपोल इंड्यूस डाइपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस कारण क्या होगा ऑब्वियसली एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है और इस तरीके के अट्रैक्शन को क्रिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर मोस्ट वीकन, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी लो सरफेस टेंशन। यानी कि एक तरीके से अगर अपन बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करता है कि उसके अंदर बॉन्डिंग कौन से प्रकार की है। तो अगर अपन यहाँ पे तीन एग्जांपल की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फोर्स के रूप में एक्टिव है, तो वाटर की सरफेस टेंशन भी इन तीनों में से सबसे ज्यादा है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहरी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कोई चीज इसमें अपन एजेंट्स डालते हैं, एक्सीपेंट डालते हैं, तो वो काफी बार है जो कि सरफेस टेंशन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए भी किया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं? तो यहाँ पर दो फैक्टर्स की अपन बात करेंगे। एक अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर की और दूसरा अपन बात करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स की।
अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के अंदर आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेज बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच ब्रेक्स डाउन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन है वो कम होगी। रीजन क्या है? और वैसे सपोज मैं आपको ये कहूँ कि कोई सिस्टम है उसका अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी जब एकदम उसको अपन 100 डिग्री पे गर्म कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो वहां पे जो सरफेस टेंशन है वो भी एकदम खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखें तो वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो 0 डिग्री पे होती है 75.6। वाइल अगर अपन बात करें रूम टेम्परेचर की 20 डिग्री या 25 डिग्री वहां पे होती है 72.8। एंड वाइल अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है तो इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है 63.5। टेम्परेचर और बढ़ाया जाएगा तो इसकी सरफेस टेंशन और भी कम होती जाएगी। रीजन क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या बॉन्ड्स हैं उसके बीच में ब्रेकडाउन होगा। बॉन्ड्स के बीच में ब्रेकडाउन होगा तो सरफेस टेंशन उतनी एक्टिव नहीं रह पाएगी और सरफेस टेंशन है जो कि कम होती चली जाएगी। फिर बात करते हैं अपन दूसरा सरफेस एक्टिव एजेंट्स की। अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या करते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स बेसिकली हैं जो कि जो इंटरफेस होती है, जैसे कि इमल्शन है, ऑयल एंड वाटर फेस के बीच में जो इंटरफेस है वहां पे जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं और एड्जॉर्ब होने के कारण जो सरफेस टेंशन है उसको कम करते हैं। इस तरीके से एड्जॉर्ब होंगे तो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिस्पर्स हो जाएंगे सिस्टम के अंदर, इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इमल्शन में जो दिक्कत रहती है कि पार्टिकल सेपरेट होंगे और कोगुलेट हो जाएंगे, अब सरफेस एक्टिव एजेंट डालने के बाद ये चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ईच मॉलिक्यूल पे एड्जॉर्ब हो चुका है। अब एड्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी के कारण उन्होंने मॉलिक्यूल के अंदर उस तरीके के फोर्सेस को थोड़ा सा कम कर दिया है, तो अब वो प्रॉपर्ली मिसिबल नहीं होंगे। इमिसिबल जो है वो चीज उतनी नहीं रह पाएगी जो नॉर्मली पानी और तेल को मिलाने पे हो रही थी। बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन दैट मे एक्ट एज अ डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट, इमल्सिफायर एंड फोमिंग एजेंट। यानी कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं डिटर्जेंट्स के रूप में भी यूज आते हैं, वेटिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज आते हैं, इमल्सिफायर्स के रूप में भी यूज आते हैं, फॉर्मिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज आते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो लाइक एनायनिक के अंदर SLS यानी कि 3 तरीके के सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। एनायनिक का एग्जाम्पल है SLS, सोडियम लोराइड सल्फेट। कैटायनिक का एग्जाम्पल है सेट्रिमाइड एंड नॉन आयनिक का एग्जाम्पल है ट्विन एंड स्पन। यानी कि डिफरेंट कैटेगरी है सरफेस एक्टिव एजेंट्स की। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मुलेशन यू हैव टू ऐड दैट, और जितना ज्यादा आप ऐड करोगे उसके हिसाब से वो चीज मिसिबल भी होगी। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने हॉट सॉल्यूशन एंड कोल्ड सॉल्यूशन का, तो जैसे आप देख रहे हो गर्म पानी में जैसे अपन इंक डालते हैं वो और भी जल्दी स्प्रेड होती है एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। वाई? क्योंकि सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गई तो वो जो कलर्ड सॉल्यूशन है वो अपने अंदर इकट्ठा होने की कोशिश कम करेगा और जल्दी से जल्दी है जो कि डिस्पर्स भी हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सरफेस फ्री एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।